एक एक टुकड़ा को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पोर बोलते हैं, उंगली का पोर। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी अपनी उम्मत को कहिए कि तस्बीह छोड़कर कभी कभी अपनी उंगली के पोरों पर भी मेरा नाम पढ़ लिया करे। क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह। अपनी उंगली के पोरों पर भी। और तो तुम भी सुनो, तुम्हारी हालत भी कम खराब नहीं है, तुम्हारी हालत भी कम खराब नहीं है। पहले की औरतें शौहर की खिदमत करती थी तब सोती थी, हैं? अब औरत सो गई है मगर हाथ में मोबाइल है, देख रही है कुछ न कुछ, सब भुला गई। जबकि मेरे नबी की हदीस है हज़रत कि शौहर कहीं काम से आया, थका हुआ था, चुपचाप सो गया, कुछ बोला नहीं किसी को, और उसकी बीवी उठ के गई, धीरे से पांव दबाने लगी, तो मेरे नबी कहते हैं गवाह हो जाओ कि उस औरत को मैं अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। लेकिन ये औरत काहे पांव दबाएगी आपका? काहे दबाएगी? इसका बाप 5 लाख रुपया में आपको खरीदा है, बुलेट दे के खरीदा है, सोफा सेट वॉशिंग मशीन दे के खरीदा है। अब बिके हुए दूल्हा हो, बनाए हुए दूल्हा नहीं हो, खरीदे हुए माल हो आप, आपकी कोई हैसियत नहीं। अगर बिके ना होते तो जो दर्जा हजरत फातिमा ने अपने शौहर अली को दिया है, वही दर्जा अगर तुमने दे दिया होता तो तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाती, तेरी आखिरत भी बेहतर हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि अपनी उंगली के पोरों पर कहो मेरी उम्मत, अपनी उम्मत को के मेरा नाम पढ़े। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? जवाब सुनिए, मुझको तो आपके गांव का नाम भी मालूम नहीं है। जरमुंडी जी, कहने में भी तो नहीं बनेगा ना जल्दी से, सिर्फ मुंडी है, जड़ खत्म है ना, जड़ खत्म है, जरमुंडी। फिर भी सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा लोग, काहे नहीं बोलेगा? क्या बात है। देखिए धीरे धीरे बोलेगा लोग। कुछ पुलाव गोश्त को नीचे तो जाने दीजिए, कुछ जगह खाली हो तब ना आवाज निकलेगी। वैसे भी 40वां का खाना टेंशन फ्री खाना है जी, है? इधर खाइए, समझे, टेंशन फ्री है। खतना में जाइएगा तो कुछ ना कुछ देना होगा, हकीका में जाइएगा कुछ ना कुछ देना होगा, शादी में जाइएगा कुछ ना कुछ देना होगा। 40वां का खाना टेंशन फ्री, खाली खा के आ जाओ, कुछ देना नहीं है। 1500 आदमी की दावत थी, कई आदमी रह गया? पुलाव उनको माफ करेगा? जिनका 40वां है वो रात को पहुंचेंगे। बोला निकाल मेरा भात, निकाल मेरी बूटी। क्या होगा उसको? अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी फरमाइए कि उंगली के पोरों पर मेरे बंदे मेरा नाम पढ़ें। मेरे नबी ने कहा या अल्लाह क्या मिलेगा मेरी उम्मत के लोगों को? अल्लाह फरमाता है जब उंगली के पोर पर मेरा नाम पढ़ने वाले इंतकाल करेंगे और कब्र में दफन होंगे तो इस उंगली से एक रोशनी निकलेगी जो 7 कब्र दाएं, 7 तरफ कब्र बाएं, 7 तरफ पीछे, 7 कब्र आगे उजाला फैलेगा। सुभान अल्लाह। अब जरा सोचिए कि जो मुसलमान नमाजें न पढ़ता हो उंगली के पोर पे वजीफा पढ़ेगा वो, हैं? अरे पाँव रहेगा तब ना जूता पहनेगा। बोलो भाई, हैं? नाक रहेगी तब ना चश्मा लगाएगा या स्टैंड लगाएगा। कुछ नहीं रहने वाला, सिर्फ अल्लाह रहने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या है हमारे और आपके पास? कुछ है? कुछ है? पैसा, इसकी कोई हैसियत, इसका कोई वकार है? बिल्कुल नहीं। इसके पास रुपया है? 5-10 रुपया दीजिए, हम तो छोड़ के आए हैं और अभी वापस कर देंगे। हो गया, ये रुपया देख रहे हैं, इसमें गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं। हजरत अली इसको लेकर इसे रगड़ते थे और कहते थे हम तुमसे काहे प्यार करें, हम तुमको क्यों मोहब्बत से देखें,
हम तुमको अपने करीब क्यों करें? लोग देखते थे हजरत अली को, हाय हाय अली का नारा बहुत लगाते हो मुहर्रम में, मगर समझे नहीं। जी इस नोट को रगड़ रगड़ के कहते थे हम तुमसे काहे प्यार करें, काहे प्यार करें। लोग कहते थे आप क्या कह रहे हैं? हजरत अली कहते थे कि जब तक मेरे पास है, समझिए मैं क्या कर रहा हूं, जब तक ये मेरे पास है मुझको कोई फायदा नहीं इससे। जब ये दूसरे के पास जाएगा तब मुझको फायदा होगा। यानी अपनी जेब में रखिएगा तो कुछ मिलने वाला है, लेकिन दुकानदार को दे दीजिएगा तब आपको फायदा होगा। हजरत अली कहते हैं जो अपने पास रहकर फायदा न दे उससे मोहब्बत करने की जरूरत क्या है? अपने पास तो खुदा की मोहब्बत रखो और मुस्तफा की मोहब्बत रखो, दुनिया में भी उजाला होगा, कब्र में भी उजाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। कब्र में भी उजाला होगा। और हम और आप समझते हैं 40वां क्या है, मौलवी लोग का ढकोसला है। जी नहीं, हम सुन्नी हैं, हम बहुत पावरफुल आदमी हैं, हम बहुत पावरफुल आदमी हैं, बहुत पावरफुल। मगर उससे पहले जरा सा मिजाज ठीक कीजिए अपना। ये औरत लोग जो बैठी है ये कम बुद्धिमान नहीं है, किसी स्कूल में न गई हो, कॉलेज में न गई हो, मगर इतनी बड़ी साइंटिस्ट है ना ये कि जिस दिन इस औरत को समझ लोगे ना उस दिन पक्का मुसलमान हो जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। इस औरत को जिस दिन समझ लोगे पक्का मुसलमान हो जाओगे। समझे नहीं हो इसलिए कि इसको खरीद के लाएगा, समझे नहीं उसको। बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, बाप रे बाप। घर में रहते रहते बहुत बड़ी साइंटिस्ट, बहुत बड़ी साइंटिस्ट। यही क्या कम है कि ये जब हाथ उठा दे औलाद के हक में खुदा इसकी दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह अल्लाह, क्या बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हाथ उठाते तब मामूली बात समझिएगा। औरत की जिंदगी के 3 हिस्से, 3 हिस्से। जब तक ये बेटी है जी, बाप के लिए अल्लाह की रहमत, रहमत, सुभान सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, वरना माइक लेके हम पीछे में भी आ सकते हैं, मिजाज गर्म होगा तो। क्या बात। जब तक ये बेटी है बाप के लिए अल्लाह की रहमत। जब ये किसी मर्द की बीवी हो गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब ये माँ हो गई तो अपने बच्चों के लिए खुदा की जन्नत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो समझा ही नहीं आप? मरना तो हर किसी को, कोई है जो मरने से बचा है? बोलो बोलो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत आके बात कर रहे हैं, जी, बात कर रहे हैं मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, और देख रहे हैं उनके नौकर को, मलकुल मौत उनके नौकर को देख रहे हैं, समझे? मलकुल मौत बात करके चले गए तो नौकर डर से कांप के कहता, हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, मलकुल मौत बहुत अच्छे ढंग से हमको देख रहे थे, हमको खतरा लग रहा है। क्या बात है। क्या मतलब? बोला लगता है कि अब हमारा नंबर आने वाला है, ऐसा कीजिए कि हमको अपने तख्त पर बैठाइए और हमको उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। कितनी दूर उड़ाए थे मालूम है? 70,000 मील, अल्लाह, 70,000 मील उड़ा दिए। सेकंडों में पहुंच गया उनका नौकर वहां। ये भी एकदम बेफिक्र हो गया कि अब टेंशन फ्री है, 70,000 मील कम थोड़ी है। 10 मिनट के बाद मलकुल मौत फिर आए हजरत सुलेमान की बारगाह में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलकुल मौत एक बात बताइए। कहा क्या? कहा आप पहले आए थे तो मुझसे बात हो रही थी, मेरे नौकर को क्यों गौर से देख रहे थे? कहा मैं हैरत से देख रहा था कि जब मैं आज अपनी जगह से चला तो खुदा ने फरमाया इतना बजकर इतना मिनट पर इतना सेकंड में फला जगह सुलेमान के उस नौकर की रूह निकाली।
और मैं परेशान ये था कि यहाँ से 70,000 मील दूर वो जगह है और एकदम टाइम कम है, 5 मिनट में इसकी रूह निकालनी है, कैसे पहुंचेगा? तो अल्लाह जिसने पैदा किया है और मौत को, जगह को, वक्त को मुतय्यन किया है, उसने आपके तख्त पर बैठाकर उसको वहां तक पहुंचा दिया है। हम उसकी रूह निकाल कर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये बूढ़ी औरतों की तरह उल्टा सीधा दुआ मांगती, उल्टा सीधा दुआ। समझे? बूढ़ी औरतें ऐसी ऐसी दुआ मांग लेगी। अब जैसे बहुत दिन के बाद किसी घर में लड़का पैदा हुआ, समझे इमाम साहब, तो बूढ़ी औरत का दुआ देती, चल लड़का हुआ है, नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो हर रोज उठ के खा लेगा। ले पहले ही दिन लगा दिया मुहर, जी पहले ही दिन मुहर लगा दिया जी। कि हल जोतेगा ही है? अब उसी तरह एक औरत का पोता बीमार था और रात दिन दुआ कर रही है, अल्लाह हमको उठा ले मगर हमारा पोता को बचा ले। रात दिन दुआ कर, अल्लाह हमको उठा ले मगर हमारा पोता को जिंदा कर। समझे? एक जानवर घर में घुसा, उस दिन खाना वाना पका था, गोश्त वगैरह था, वहां